हेलो बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कक्षा छठी की हिंदी पाठ 8 जन्मदिन। इसमें हम देखने वाले हैं इसका क्वेश्चन आंसर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन आप प्रेस करोगे तो आपको 3 ऑप्शन आएगा। तो पहला ऑप्शन रहता है ऑल का। ऑल पे आप क्लिक करना, उससे क्या होगा, जब भी न्यू वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पे एक और क्वेश्चन दिया है, यहाँ पे ये वाला। बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है, जैसे फल सब्जी लेकर घर आओ, चंदा मामा, बाल पत्रिका पढ़ो, अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताइए। तो यहाँ पे एक ये क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है सूचना, निर्देश, आदेश, अनुरोध, विनती के वाक्य विराम चिन्ह सहित पढ़ो और समझो कि कौन सा है ये, इसमें से कौन सा सूचना है, कौन सा निर्देश है, कौन सा आदेश है, कौन सा अनुरोध। ये इतना आपको कितने सेंटेंस दिए गए हैं, 5 और 5 यहाँ पे ये भी दिया गया है, तो वो आपको बताना है। तो उसका भी आंसर मैंने यहाँ पे आपको बताया हुआ है। ठीक है, चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन देखते हैं। इसमें जितने क्वेश्चन दिए गए हैं, आपको जितने क्वेश्चन यहाँ पे दिए गए हैं, सारे के सारे क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ। जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा गया निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। तो इसके बारे में भी एक एक जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जो वाटर सोर्सेज हैं, ठीक है, तो उसके बारे में भी हम इसमें पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है ना, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। तो ये जो प्राकृतिक संपदाएँ हैं जो कि प्रकृति ने हमें दिया है, तो उसका भी यहाँ पर आंसर मैंने लिखा हुआ है। तो जितना क्वेश्चन आ सकता है आपके एग्ज़ाम में, सारे क्वेश्चन को मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए पहला क्वेश्चन ये वाला, जो ये वाला क्वेश्चन है, उसका आंसर मैं आपको बताती हूँ। बगीचे के फल फूल तोड़ना मना है, तो ये क्या है, सूचना है। ठीक है, क्या है, सूचना। फल सब्जी लेकर घर आओ, ये क्या है, निर्देश है। चंदा मामा बाल पत्रिका पढ़ो, ये क्या है, यहाँ पे ये आदेश है। अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें, ये अनुरोध है। बच्चों ने कहा कृपया हमें अंतरिक्ष के बारे में बताएं, ये क्या है, विनती है। तो यहाँ पे एक चीज़ और दी गई है कि विराम चिन्हों सहित पढ़ो और समझो। विराम चिन्ह देखिए यहाँ पे, देखिए जैसे कि ये आप देखो फल फूल तोड़ना, तो ये देखो ये क्या है, योजक चिन्ह है, छोटा सा आपको दिख रहा है। ठीक है, और यहाँ पे देखिए जो चिन्ह है यहाँ पे भी दिया गया है। जैसे कि देखो विराम चिन्ह क्या क्या, योजक चिन्ह, इसको बोलते हैं योजक चिन्ह, जो इतना बड़ा सा है उसको निर्देशक चिन्ह। और ये जो सिर्फ एक ऐसे और ऐसे होता है वो होता है इकहरा अवतरण चिन्ह। और दोहरा क्या होता है, ये वाला दोहरा है। ठीक है, ये दोहरा है, दोहरा अवतरण चिन्ह। और ये वाला जो है ये इकहरा है, जिसमें सिर्फ ऐसे और ऐसे रहता है, वो होता है इकहरा। और जो दो रहता है इन्वर्टेड कॉमास, उसको बोलते हैं दोहरा अवतरण चिन्ह। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, अब जैसे यहाँ पे देखो ये दोहरा अवतरण चिन्ह है, कहाँ पे, कृपया अंतरिक्ष के बारे में हमें बताएं, ये यहाँ पे ये क्या है, दोहरा अवतरण चिन्ह है। मैंने आपको बताया ये क्या है, ये योजक चिन्ह है और ये निर्देशक चिन्ह है। यहाँ पे देखिए एक इकहरा अवतरण चिन्ह यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, और पूर्ण विराम तो आपको पता ही है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। अब चलिए एक एक करके एक एक क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है, सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा, इसके बारे में बताओ। तो ये कैसे है, तो इसके बारे में अगर आ जाए तो आप कैसे लिखोगी, सौर ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के बारे में बताइए, या उसके बारे में कुछ लिखिए। तो कैसे लिखेंगे, सौर ऊर्जा अर्थात सूर्य से निकलने वाली ऊर्जा अक्षय है। सूर्य में अनंत ऊर्जा है और वह समाप्त होने वाली नहीं है। अन्य ऊर्जा का भंडार सीमित है, जैसे कोयला, पेट्रोल, डीजल, हीरा, ये सारी चीज़ें, सोना, चांदी, लोहा, जितनी चीज़ें हमें ज़मीन में से मिलती हैं, प्रकृति से मिलती हैं, वो सब सीमित हैं। आप देखोगे तो एक जगह से खोदते खोदते सोना वहाँ से ख़त्म हो जाता है, लोहा निकालते निकालते वहाँ से, कोयला निकालते निकालते ख़त्म हो जाता है वहाँ का भंडार। लेकिन जो ये सूर्य ऊर्जा है, जो सूर्य से ऊर्जा हमें शक्ति मिलती है, जो सनलाइट मिलती है, वो कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। परंतु सौर ऊर्जा असीमित है। जो सौर ऊर्जा है, सूर्य का प्रकाश है, वो असीमित है, मतलब कभी ख़त्म होने वाला नहीं है। अतः आज आवश्यकता इस बात की है हम अधिक से अधिक सौर ऊर्जा का उपयोग करें। तो अभी हम देखते हैं सोलर ऊर्जा है, सोलर सिस्टम है, लोग उसको ज़्यादा यूज़ करते हैं। सोलर सिस्टम का मतलब कि सौर ऊर्जा लोग ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अभी हम देखते हैं अलग अलग कुकर, जो मशीनें आ गई हैं, जो सन की लाइट की वजह से खाना भी पका देती हैं, उसकी वजह से हमारे घर में लाइट भी आती है। ठीक है, अब ज़रा सोचो और बताओ, यदि पानी की टोटी बोलने लगे तो क्या होगा। तो यदि पानी की टोटी बोलने लगे तो बहुत हद तक पानी की बचत होने लगेगी। अक्सर लोग पानी की टोटी खुली छोड़ देते हैं। यही नहीं, मुंह धोते समय भी टोटी खुली होती है और ब्रश करते रहते हैं।
ठीक है। तो जब ऐसा होगा तो फिर क्या होगा, वो टोटी बोलने लगे कि भाई इतना पानी मत बहाओ, तो लोग पानी की बचत करने लगेंगे। ठीक है। स्वयं अध्ययन, मातृभाषा के 10 शब्द एवं 2 वाक्यों का हिंदी में अनुवाद करो। जैसे कि यहाँ पे देखिए क्या बोला गया है, मातृभाषा। अब हम अगर देखें महाराष्ट्र का मातृभाषा क्या है, मराठी है। यहाँ का मदर टंग तो हमें पता है मराठी है। तो यहाँ पे मराठी में 10 शब्द 10 वर्ड लिखने हैं और उसका हिंदी में अनुवाद करना है। जैसे मुलगी को उसको लड़की कहते हैं, मुलगा लड़का, घड़ियाल घड़ी। ठीक है। झाड़ पेड़, आंबा आम, फणस कटहल, ससा खरगोश, ढग बादल, खटारा बैलगाड़ी, गवत मतलब घास, वर्गात स्वच्छता राखा मतलब कक्षा में स्वच्छता रखो, अभ्यास करताना शांतता राखा पढ़ाई करते समय शांति रखो। ठीक है। तो ये वाक्य हैं 2। क्या बोला गया है, मातृभाषा के 10 शब्द, तो 10 शब्दों का मैंने बताया, और 2 वाक्यों का, तो 2 वाक्य मैंने नीचे बताया, और 10 शब्द। ये देखो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा वो शब्द था, और ये 2 मैंने क्या बताया, 2 वाक्य बताए आपको। अब देखो यहाँ पे शब्द युग्म की जोड़ियाँ मिलाओ। तो यहाँ पे देखो अड़ोस पड़ोस, बारी बारी, अच्छा बुरा, नहाना वहाना, हंसी खुशी। तो आपको मैच करना है शब्द युग्म। जैसे अड़ोस पड़ोस, बारी बारी यहाँ पे है, अच्छा बुरा, हंसी खुशी, नहाना वहाना, ये शब्द युग्म है एक साथ जो हम यूज़ करते हैं। 2-3 वाक्य में उत्तर लिखो। पहला है, बबलू की आदत से कौन परेशान था। बबलू की आदत से उसके माता पिता दोनों परेशान थे। शीला मौसी ने बिजली की कटौती का क्या कारण बताया। उत्तर है, शीला मौसी ने बिजली की कटौती का यह कारण बताया कि गर्मी बढ़ जाने से बाहर तमाम जगहों पर बिजली का भार बढ़ गया है। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है, फिर बारी बारी दूसरे ब्लॉकों में कटौती होगी। प्यास के कारण बबलू की स्थिति कैसी बनी थी। प्यास के कारण बबलू बेचैन हो उठा, वह पानी पानी चिल्लाने लगा, प्यास से उसका गला सूखा जा रहा था, खाने का एक कौर भी गले से नीचे नहीं उतर रहा था। बबलू ने किस बात को कभी नहीं जाना। बबलू ने इस बात को कभी नहीं जाना कि शीला मौसी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी में जो कुछ हुआ वह एक नाटक था। सदैव ध्यान में रखो, प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। बिल्कुल, प्रकृति की सर्वश्रेष्ठ रचना मनुष्य है। मनुष्य के जीवन को सुखमय बनाने के लिए प्राकृतिक संपदाएं भरी पड़ी हैं, किंतु आज हम उन संपदाओं का दुरुपयोग कर रहे हैं। यही नहीं, प्रकृति को ही प्रदूषित कर रहे हैं। अतः अपने जीवन को बचाना है तो हमें प्राकृतिक संपदाओं की बचत करना आवश्यक है। ठीक है। अब ये जो चित्र दिए गए हैं, अब हम बात करते हैं। देखो यहाँ पे एक एक के बारे में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे निम्नलिखित चित्रों के नाम बताओ और जानकारी लिखो। तो देखो एक एक करके हम पढ़ते हैं। पहले तो प्राकृतिक संसाधन जो है वो पेड़ भी हैं, तो पेड़ के बारे में भी पढ़ लेते हैं। पेड़ हमारे सच्चे मित्र हैं। पेड़ों से हमें फल फूल लकड़ी दवाएं आदि मिलती हैं। पेड़ से हमें ऑक्सीजन भी प्राप्त होती है, अतः अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। कुएं ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत काम आते हैं, है ना। खेती के कार्य में एवं पीने के लिए भी इससे जल प्राप्त होता है। इससे भूजल स्तर में वृद्धि होती है। झरना पहाड़ों से एकत्रित होकर पानी मैदानी भाग में गिरता है। जो मैदान मतलब पहाड़ों से ऊपर पहाड़ है, पहाड़ों में क्या होता है, पानी ऐसे रुक जाता है, पानी बहुत सारा रुक जाता है पहाड़ में, फिर बाद में धीरे धीरे बहुत पानी हो जाता है, तो वही पानी नीचे गिरने लगता है मैदानी भागों में। फिर वही ऐसा पानी बहते बहते धीरे धीरे कहाँ जाता है, मैदानी भागों में, जहाँ पे हम लोग रहते हैं। तो यहाँ पे लोगों का घर होता है। ठीक है। और यहाँ पे यही लोग पानी का यूज़ करते हैं। तो उससे झरने का निर्माण होता है। इससे प्राप्त जल का उपयोग कृषि कार्य एवं अन्य कार्यों में किया जाता है। बादल को आकाश में देखते ही किसान खुश हो जाते हैं। बादल जब बरसते हैं तो किसान खेती के कार्य में लग जाते हैं। अच्छी वर्षा किसानों और देश के लिए समृद्धि का सूचक है। अच्छी वर्षा, जब अच्छी बारिश होती है तो समझो किसानों के लिए, किसान और देश के लिए, दोनों के लिए समृद्धि मतलब डेवलपमेंट का सूचक है, उसका प्रतीक है। नदी के जल से देश के अधिकांश भागों में सिंचाई की जाती है। नदियों का जल पीने के काम में आता है। नदियों का धार्मिक महत्व भी है। नदियों में स्नान करना पुण्य कारक माना जाता है। पुण्य कारक मतलब पुण्य काम माना जाता है। तो देखो ये सारे बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, हमने सारे देख लिए। अब चलिए देखते हैं एक एक
शब्द में उत्तर लिखना है, बहुत ही ईजी है। सूरज क्या बरसाने लगा? आग। दूसरा क्वेश्चन, बबलू को बाथरूम में घुसे कितना घंटा हो चुका था? उत्तर है आधा, आधा घंटा। आप लिखना आधा घंटा, यहाँ पे लिख लेना आधा घंटा, ठीक है। बबलू को शीला मौसी के घर क्या देखकर आश्चर्य हुआ? सन्नाटा देखकर। बबलू किससे बेचैन था? प्यास से। शीला मौसी के घर जो कुछ हुआ वह क्या था? नाटक। बबलू की धमा चौकड़ी कहाँ मची हुई थी? बबलू की धमा चौकड़ी शावर के नीचे मची हुई थी। उस दिन किसका जन्म था? उस दिन शीला मौसी की बेटी पूजा का जन्मदिन था। चलने से पहले शीला मौसी और माँ ने क्या किया? चलने से पहले शीला मौसी और माँ एक दूसरे को देखकर कुछ मुस्कुराईं। घर पहुंचने पर माँ को क्या दिखाई पड़ा? घर पहुंचने पर माँ को बबलू किसी सोच में डूबा दिखाई पड़ा। अब यहाँ पे देखो ये सारे दिए गए हैं, आपको इसको ढूंढ ढूंढ के लिखना है आंसर इसका। धीरे धीरे उसके तेवर तीखे हो चले, आंसर यहाँ पे आया तीखे, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। मेज पर भोजन लगा हुआ था, आया यहाँ पे भोजन, ठीक है। केवल दो एक मोमबत्तियों का धीमा प्रकाश फैला हुआ था, यहाँ पे मोमबत्तियों आएगा। यहाँ पे कॉलोनी आएगा आंसर, कॉलोनी की इस ब्लॉक में कटौती हुई है। हम पूजा का जन्मदिन तो हंसी खुशी से मनाएंगे। अचानक बिजली आ गई। शीला मौसी ने कुछ भी करने का भरोसा दिया था, यहाँ पे भरोसा आएगा, ठीक है। ओके। किसने किससे कहा? बबलू क्यों इस तरह पानी बर्बाद कर रहे हो? माँ ने बबलू से कहा। यहाँ पे कहा है, गलती से हो गया है टाइप, तो कहा, ठीक है, ऐसे आएगा। आज कॉलोनी के इस ब्लॉक में कटौती हुई है। शीला मौसी ने सभी मेहमानों से कहा। अरे बच्चों, मैं तो भूल ही गया था कि बड़े वाले पानी के कूलर में पानी भरा हुआ है। बड़े वाले पानी के कूलर मतलब बड़ा वाला जो पानी का कूलर है। अंकल ने बच्चों से कहा ये बात। माँ, अब पानी की एक बूंद भी बर्बाद नहीं होगी, बबलू ने माँ से कहा था ये बात, ठीक है। निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। आग, अग्नि, पानी, जल, नहाना, स्नान, बिजली, विद्युत, उपाय, तरकीब, प्रकाश, उजाला, कामयाब, सफल, नाटक, दिखावा। समानार्थी मतलब सिनोनिम्स और पर्यायवाची और समानार्थी दोनों एक ही चीज़ है, ठीक है। आपको अगर एग्जाम में समानार्थी लिख के आता है या पर्यायवाची कैसे लिख के आता है? ऐसे, पर्यायवाची, तब भी समझिए कि आपको ऐसे ही लिखना है, सेम उसका सेम मीनिंग लिखना है उसका। विलोम शब्द, इसको कैसे विरुद्धार्थी भी लिख के आ सकता है, विरुद्धार्थी, ठीक है। गर्मी, ठंडी, नीचे ऊपर, सीमित, असीमित, धीमा, तेज, खुशी, दुखी, दोस्त, दुश्मन। निम्नलिखित शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। कमरा बहुवचन, ठीक है, मतलब ज़्यादा। कमरा तो एक कमरा होता है, कमरे बोला तो कई सारे कमरे। तीखा, तीखे। गुब्बारा, गुब्बारे। मिठाई, मिठाइयाँ। मोमबत्ती, मोमबत्तियाँ। बच्चा, बच्चे। आँख, आँखें। पंखा, पंखे। सो बच्चों यहाँ पे हमारा ख़त्म होता है। कोई भी डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिए, ठीक है। और चलिए, आपको लेना है स्क्रीनशॉट तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप फटाफट। और कोई और वीडियो चाहिए तो उसके लिए भी आप कमेंट कर सकते हो। और इसके पहले मैंने इस वीडियो को ना बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, जन्मदिन वाला पार्ट मैंने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, तो अगर आपने नहीं देखा होगा तो देख लेना। तो उसके बाद अगर आप जन्मदिन वाला देख लोगे ना लेसन, तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ जाएगा, फिर आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी ज़्यादा, आप क्वेश्चन खुद ही से कर लोगे। बहुत सारे क्वेश्चन, तो जैसे ये सारे क्वेश्चन तो आप खुद ही से कर लोगे, ठीक है। तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर देना, जितने भी आपके फ्रेंड्स हो, ठीक है। क्योंकि इसमें देखोगे आप तो आपको फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवन का भी पूरा वीडियो आपको सब मिलेगा, ठीक है। तो कोई भी क्लास के बच्चे हों तो आप इस पर कोई भी अपना देख सकते हो। सिक्स का भी आपको इंग्लिश, EVS 1, EVS 2 सब मिल जाएगा आपको इसमें, हिंदी, तो आप पूरा देख सकते हो अपना, ठीक है। कोई और वीडियो चाहिए तो आप उसके लिए भी कमेंट कर सकते हो।